एक दिन था चलो अयोध्या और एक दिन कहा मत आओ अयोध्या, रोका गया। इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई। आम जनता वहाँ जा ही नहीं पाती, पास नहीं तो आप जा ही नहीं पाएंगे। हाल था उसको गला के ईंट बनाने के लिए भेजा गया, अभी तक वो आई नहीं। चंपत राय जी हैं, उनको 400-300 शुगर हमेशा रहता है और इंसुलिन लेते हैं, और उनको थमा दिया खजाना, वो पागल हो गए। साथियों नमस्कार। इस वक्त हम अयोध्या में हैं और निर्मोही अखाड़े के संत रामदास जी के पास हैं। रामदास जी राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पहचान का न हो। ये वो व्यक्ति हैं जो कि 86 से लेकर के 1986 से लेकर के जब तक राम मंदिर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया तब तक इस आंदोलन से जुड़े रहे। और जो सबसे बड़ी बात है कि राम जन्मभूमि का निर्माण हो या फिर उसके बाद ट्रस्ट जो अस्तित्व में आया, जो भी सवाल जरूरी थे वो सवाल पूछने वाले इकलौते व्यक्ति संत रामदास जी थे। रामदास जी आपका बहुत बहुत स्वागत। ये घोटाले की सूचना जब आपको मिली ट्रस्ट के, तो आपका पहला उद्गार क्या था? हमको जब ये आपके मीडिया के माध्यम से सूचना मिली, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, तो सबसे पहले ये हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर राम जन्म के थे और उस राम जन्मभूमि में पैसे का बंदर बांट, हिसाब न रखना, सोने चांदी के आभूषण गायब होना, ये जब सूचना हमें प्राप्त हुई तो दिल बहुत आहत हुआ। आहत इसलिए हुआ कि हमने 1986 से निर्मोही अखाड़ा की लड़ाई हमारे गुरुजी लड़े, हम लड़े, हमारे पूर्वाचार्य लड़े, और आज निर्मोही अखाड़ा यदि उस स्थान पर पूजा अर्चना ना करता होता तो पूरी दुनिया का हिंदू उस जगह पे राम मंदिर न बना पाता। निर्मोही अखाड़ा के नाम से दाखिल खारिज महंत रघुनाथ दास जी के नाम से अभी तक चला आ रहा है खेवट में। उसके साथ साथ जो है निर्मोही अखाड़ा अपनी ज़मीन को बेचा, अपने अखाड़े को निर्माण नहीं करा पाया। पहले राम फिर हम लोगों को विश्राम, ये उद्देश्य था कि हमारा धर्म, हमारी सत्ता, हमारे प्रभु जब सुरक्षित जगह पे नहीं बैठ जाते तब तक हमें चैन नहीं। और आज वह भव्य और दिव्य मंदिर जब बन के तैयार हुआ तो बड़ी अपार खुशी हुई। लेकिन दुख तब हुआ कि जब हम लोगों ने समाचार पत्रों में वहाँ के जो जिम्मेदार वही व्यक्ति थे या उनके कर्मचारी थे, उनकी लापरवाही कही जाए या जो भी कहा जाए कि ये हुआ कैसे, जबकि हर चीज़ ऑनलाइन है। ठीक है, बैंक बाहर थी, हम तो ये चाहते हैं कि परिसर के अंदर ही बैंक होनी चाहिए। और क्या उससे आपको लगता है परिसर के अंदर बैंक होता तो घोटाला नहीं होता? इस तरह ना हो पाता। बीच में जो हुआ, हो सकता है बैंक के ही लोग मिले हों। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो ट्रस्ट बनाया गया उस ट्रस्ट पर आपके अखाड़े को विश्वास था, आपको विश्वास था कि ये ट्रस्ट ठीक से काम करेगा? आप लोगों से कोई राय इजाजत ली गई? नहीं, हम लोगों से न कोई राय ली गई, न हमको रखा गया। हमको विश्वास में रखा गया। चंपत जी ने कहा कि आपकी प्रमुखता वहाँ रहेगी और आप रहेंगे, लेकिन उन्होंने फिर ऐसा नहीं किया। क्योंकि हम चंपत जी से बात हुई इसको लेकर? हाँ, शुरू में 20 चक्कर आते थे हमसे मिलने के लिए। तो कि आप कहीं भी विरोध न करिएगा, आवाज़ न उठाइएगा कि ट्रस्ट को लेकर के, कि अपनी भूमिका को हम लोग, हाँ उन्होंने कहा आप कम से कम विरोध मत करिए। हाँ, विरोध न करिए। तो आप क्यों सुन लिए उनकी बात? नहीं, हमने सुन लिया कि उन्होंने बड़े लोग हैं, संगठन के लोग हैं और राम मंदिर आंदोलन में थे। क्या ये नहीं था कि अखाड़े को बड़ा माना जाए? नहीं, उन्होंने नहीं, माननीय अशोक सिंघल जी ने कहा था कि हमारा काम सिर्फ आंदोलन है, लड़ाई आप न्यायालय में लड़ेंगे और जमीन आपकी है, मंदिर आपका रहेगा, महंत पुजारी आपके अनुसार रहेंगे, ये उन्होंने कहा था। तो वो तो चले गए, उनका वादा था। वो बहुत ही स्पष्टवादी थे, सिंघल जी। थे। और सिंघल जी क्या का वो वादा पूरा हुआ? नहीं हुआ।
हमारा तो एक सदस्य का जो उन्होंने किया है तो उनका तो दिमाग ही नहीं काम करता दिनेश दास जी का, वो तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। एक बार उन पर ज़मीन को लेकर लोगों ने हमला कर दिया था, तब से वो मेंटली डिस्टर्ब है। उनको ट्रस्ट का मेंबर बना हाँ, दिया? उनको मेंबर बना दिया, बेचारे बोल नहीं पाते, एक शब्द हनुमान चालीसा नहीं बोल पाएंगे। अरे उनको बना दिया। तो इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई आप नहीं तो लोगों ने? हमने तो जताई, लेकिन हमारे अखाड़े वाले मुख दर्शक बने रहे। उन्होंने कहा नहीं 4 पद और मिलेगा अखाड़े को, ऐसा चंपत जी ने भी कहा था और लोगों ने कहा था। मतलब आप समझें कि ये जो बता रहे हैं संत दास जी, बहुत जरूरी बात बता रहे हैं कि जो ट्रस्ट बनाया गया उनमें 2-4 लोगों को छोड़ दिया जाए, टॉप के जो लोग हैं। बाकी सदस्यों में जो ऐसे लोग भी थे जो मानसिक तौर पे बीमार हो, जो बोल नहीं सकते, जो आपत्ति नहीं दर्ज करा सकते, जो रोजमर्रा की कार्रवाइयों पर कोई रिपोर्ट नहीं दे सकते। देखिए, हमसे जब पूछा गया कि ट्रस्ट कैसा हो, ट्रस्ट में कैसे लोग हों, कब तक मंदिर बने, तो हमने सबसे पहले कहा था जजमेंट आने के बाद। इन्हीं लोगों से वार्ता होती थी। दिनेश सिंह जी आते थे, पंकज सिंह आते थे, त्रिलोकीनाथ पांडे जी रोज़ यहाँ बाटी चोखा लगाते थे, सबसे वार्ता हुई। तो हमसे उन्होंने राय, जैसे आपस में राय होती है, तो हमने पूछा कि सबसे पहला स्थान निर्मोही अखाड़े को। फिर हमारे अयोध्या के प्रमुख संत हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी, उनको ट्रस्ट में लिया जाए। और जब उनको नहीं भी लिया गया था तो सबसे पहले हम आगे आए थे। उनका एक बार हुआ था ना कि उनका नाम नहीं था, तो हम सबसे पहले आंदोलन में और मुखर होकर के बोले, उसमें मीडिया में बोले कि महाराज जी ने सर्वस्व ने उछावर कर दिया और बाल काल के साधु हैं, उनका अध्यक्ष होना बहुत जरूरी है। एक चीज बताएं, आपने इस घोटाले के सामने आने के बाद चंपक राय से या फिर अन्य किसी ट्रस्ट के जो टॉप लोग हैं उनसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक अपना स्टेटमेंट दिया कि भारत सरकार, प्रदेश सरकार इसको गंभीरता से ले, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर, उनका जो आदेश था उनका ये था कि भारत सरकार का ये जिम्मेदारी होगी कि वो एक ट्रस्ट का गठन करे और उसके बाद मंदिर का निर्माण करे अपने हिसाब से। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का था। बीच में हम लोगों ने जो राय दिया था कि श्री रविशंकर जी को रखा जाए, मुरारी बापू जी को रखा जाए, रामदेव जी को रखा जाए, साध्वी ऋतंभरा जी को रखा जाए, ये हम लोगों के वो थे। माननीय विनय कटियार जी को रखा जाए, कि जिन लोगों का नाम आंदोलन से जुड़ा था, तो उन लोगों को तो रखा नहीं गया। ऐसे लोगों का जो कोई काम नहीं किए। अनिल मिश्रा जी का क्या भूमिका थी? कितने दिन कोर्ट गए, एक उसकी पास की कॉपी दिखा दें अनिल मिश्रा जी, मैं उनको चैलेंज करता हूँ। चंपत जी तो जाते थे हम लोगों के साथ, सुप्रीम कोर्ट भी जाते थे, हाई कोर्ट जाते थे, सिविल कोर्ट हम लड़ते थे। त्रिलोकी जी 1989 के बाद आए, 93 में। उसके पहले 86 से सिंगल जी, हम और स्वामी अवैधनाथ जी महाराज ये सक्रिय रहते थे, जो योगी जी के गुरु जी हैं, और वो साध्वी ऋतंभरा जी के जो गुरु वो, और आपके गिरिराज किशोर जी और महेश नारायण सिंह जी। महेश नारायण सिंह वो शख्स हैं कि जिन्होंने जाकर के, हम लोग बैठते थे राम कथा कुंज में, तो 2-2 रुपये की रसीद काटते थे चंदा की, कि जिससे भव्य दिव्य मंदिर बने, और उससे चंदा लिया जाता था 2 रुपया 1 रुपया लोगों से। तब जाकर के शाम को वहाँ के लोगों की व्यवस्था हो पाती थी, उनका भोजन है, पानी है। तुरंत तो संगठन इतना खड़ा नहीं हो गया, लेकिन निर्मोही अखाड़ा की तरफ से हमारे गुरु भास्कर दास जी महाराज जी, राम केवल दास जी महाराज जी अनवरत लड़े हैं। और हाई कोर्ट के अंदर हमारे गुरु जी को 2002 में हार्ट अटैक पड़ गया, साइलेंट, समझ नहीं पाए, उन्होंने पैरवी नहीं छोड़ी, न मेडिकल लिया, ऐसे दाब करके और बैठे रह गए। फिर हमने वहाँ पर SB सिंह हैं डॉक्टर साहब, इनको 8 घंटे बाद दिखाया हूँ, उन्होंने कहा वीकनेस हो गई, ये ज़्यादा समय बीत गया, 3 बार अटैक पड़ा। एक चीज बताइए, ये मंदिर तो बन गया, हमें राम मंदिर बना, इस मंदिर से आप व्यक्तिगत तौर पे कितना जुड़ाव महसूस कर पाते हैं? आपको लगता है कि आपकी इच्छाओं के अनुरूप, आपके गुरुदेव की इच्छाओं के अनुरूप सब कुछ हो गया? नहीं जो राम मंदिर आंदोलन का उद्देश्य था पूरा हुआ? निर्मोही अखाड़े का ना वहाँ कहीं नाम लिखा गया, निर्मोही अखाड़े के किसी सदस्य को नहीं लिया गया। दिनेश दास जी निर्मोही अखाड़े से नहीं थे, वो भौरा बाबा मठिया के थे, वो तो पढ़ने आए थे, कुछ दिनों रहे, उनको कोई ज्ञान भी नहीं था, न वो कभी पैरवी में गए, न कोई आंदोलन में गए। हम लोग राम जन्मभूमि के आंदोलन में भी गए और मुकदमा भी लड़े।
एक एक न्यायालय के एक अधिवक्ता का नाम मैं बता दूंगा। हाई कोर्ट हम लोग जाते थे यहाँ से चना चबेना लेकर के, और 1986 से 1989 तक हम सिविल कोर्ट गए। महाराज जी जब नहीं जाते थे तो हम जाते थे। हमारे वकील थे सरबजीत लाल वर्मा और रणजीत लाल वर्मा, और उस पक्ष से आपके मदन मोहन पांडे जी और वीरेश्वर द्विवेदी जी, अन्य और आपके उमेश चंद्र पांडे, जिनके आवेदन पर ताला खुला था 1986 में। मैं जब ताला खुला तब भी मैं मौजूद था वहाँ। 1 फरवरी सन 1986 को KM पांडे यहाँ के जिला न्यायालय वो थे जज, जिला जज, उनके आदेश पर खुला है। और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जो है आपके गोरखपुर वाले वीर बहादुर सिंह, वो उसके मुख्यमंत्री थे उस समय। उसके बाद जो है 1990 में भारत सरकार ने एक गठित किया कमेटी, उसमें सिंघल जी थे, हम थे, ज्ञानदास जी थे, उनसे पूछ लीजिएगा, भवनाथ दास जी थे, और सुग्रीव किला के महंत जी थे, स्वामी अवैधनाथ जी थे, ये सारे लोग, और ये श्रीश चंद्र दीक्षित थे जो पहले पुलिस महानिदेशक हुआ करते थे। ये सारे लोग हम लोग गए हैं, यूपी भवन में रुके हैं, आंध्र प्रदेश भवन में, और प्रधानमंत्री के निवास पर 3 दिन मंत्रणा चली हिंदू मुस्लिम एक हों इस पर। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप लोग मंदिर बनाना आगे और पीछे शुरू कर दीजिए, तो हम लोगों का मेन उद्देश्य था कि जहाँ राम का जन्म हुआ है मंदिर वहीं बनाएंगे, एक नारा। और उस समय राम रथ यात्रा लेकर के सोमनाथ से अडवाणी जी चले थे चांदनी चौक में, उस समय उनकी यात्रा घूम रही थी, कोलभिल उनके प्रहरी थे। और उस समय जो है वो देश में माहौल था राम मंदिर के प्रति कि लोगों ने पैदल यात्रा निकाल करके अयोध्या आए, और यहाँ उसी राम के दर्शन के लिए रामनवमी में एक संदेश जाता है चंपल राय जी का कि अयोध्या मत आइए, अयोध्या में बड़ी भीड़ हो जाएगी। एक दिन था चलो अयोध्या, और एक दिन कहा मत आओ अयोध्या, रोका गया। ऐसे वो लगे इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई, आम जनता वहाँ जा ही नहीं पाती, पास नहीं तो आप जा ही नहीं पाएंगे। ये तो पास का शहर हो गया है आपका अयोध्या। पास बंद हो जाना चाहिए, कोई VIP नहीं, राम से बड़ा कौन है। राम के दरबार में तो लेट करके लोग कामतानाथ में परिक्रमा लगाते हैं, गिरिराज की परिक्रमा लेट करके चलाते हैं। यहाँ की CM अपने भजन लाल जी, उनका परिवार हर महीने आता है, लेट करके परिक्रमा करता है गिरिराज जी। एक चीज बताइए, अब योगी आदित्यनाथ ने SIT बना दी है, आपको क्या लग रहा है, कोई उम्मीद है? नहीं, ठीक है, देखिए वो न्यायिक जांच प्रणाली का एक अंग, तो हम लोग किसी भी संस्था पर अंगुली नहीं उठा सकते। कारण है उसका कि जांच प्रक्रिया पर ही भरोसा किया जाता है। जब भी कुछ होता है तो लोग कहते हैं कमेटी बना दीजिए, घर में कुछ विवाद होता है तो कहते हैं 4 लोगों की एक कमेटी बना दीजिए, गांव में होता है तो कमेटी। तो उससे क्या होता है कि पंच परमेश्वर होता है। तो जब न्याय अधिकारी गठित हो गया तो योगी जी का आदेश हो गया कि आप इतना ये सब घोटाला हुआ, इसकी निष्पक्ष जांच हो। उन्होंने एक SIT टीम गठित कर दिया, एक उसको डेट दे दिया कि आप लोग 40 दिन 2 महीना जब भी किए हों, और वो अपना निर्णय देगी। तो जो निर्णय होगा हम लोग उसका स्वागत करें, क्योंकि जांच कमेटी पर हम लोग सवाल नहीं उठा सकते। नहीं, ठीक है, लेकिन सरकार की नीयत आपको कोई शक हो रहा है? नहीं, हमें कोई शक नहीं, क्योंकि योगी जी हैं तो शक नहीं। योगी जी हैं, हाँ, कोई और होता, क्योंकि योगी जी ने 2017 में 6 महीने में जो तमाम भाषाओं के डॉक्यूमेंट्स थे कोर्ट में, उनको उन्होंने ट्रांसलेट कराया और सुप्रीम कोर्ट को 6 महीने में दे दिया। उसी का नतीजा हुआ कि 9 नवंबर 2019 को जजमेंट आ गया। उसकी पहले की भी सरकारें थी, उन्होंने नहीं दिया समय पर। देखिए 30 सितंबर 2010 को जजमेंट आता है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया कि जजमेंट दे देना चाहिए, लेकिन उसमें 3 पार्ट में दिया गया तो हम लोगों को मान्य नहीं था। तो हम लोगों ने 3 जनवरी 2011 को सूट फाइल किया उसके खिलाफ कोर्ट आदेश के सुप्रीम कोर्ट में। उसके पहले सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने किया, फिर रामलला विराजमान ने किया, हमने लास्ट में किया 3 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट में। सुशील जैन हमारे एडवोकेट थे, उनके वकालतनामे पर हमने फाइल किया कि हमें ये बंटवारा नहीं मंजूर है, क्योंकि मठ मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारा मस्जिद का बंटवारा नहीं होता है। किसी मठ के महंत होते हैं, उनके शिष्य 100 होते हैं, तो 100 उसके महंत नहीं होते हैं, महंत एक होता है। इसी तरह हमें बंटवारा नहीं चाहिए,
हमें जो है संपूर्ण भाग चाहिए, जो भगवान का जन्मभूमि है उससे सही जितनी भी भूमि वो हमको चाहिए। हम लोगों की रीट फाइल थी तो वो बंटवारा में आया भी जजमेंट। एक आखिरी सवाल, आप क्या ट्रस्ट को भंग करने की मांग करते हैं? नहीं, भंग करने की मांग नहीं करते हैं। इसमें अनुभवी और अच्छे लोगों की ज़रूरत है। भंग नहीं होता ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट एक विश्वास है, ट्रस्ट एक संस्था है। ट्रस्ट खराब नहीं होता, उसमें जुड़े हुए व्यक्ति खराब हो सकते हैं। ट्रस्ट परिवर्तित करना चाहिए। हाँ, उसमें बदलाव होना चाहिए कि जो अनुभवी नहीं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, जैसे मिश्रा जी, अनिल जी, उनको दिखता नहीं, 80% उनको दिखाई नहीं देता, चल नहीं पाते हो। चंपत राय जी हैं, उनको 400-300 शुगर हमेशा रहता है, इंसुलिन लेते हैं, 80 साल उम्र हो गई, वो क्या कर सकते हैं? तब भी उनको कहेंगे कि वो एक्टिव हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उनके साथ जो है विश्वासघात हुआ, उनको लोगों ने मूर्ख बना दिया। जो यहाँ लोकल बॉडी वहाँ काम करने लगी, पैसा गिनने लगी, ये गलत हो गया। इसमें बाहर के व्यक्ति होने चाहिए और इसमें रिटायर्ड बैंक के कर्मचारियों को रखना चाहिए, जैसे कैशियर हैं, मैनेजर हैं, उनको रखना चाहिए था। उनका 40-50 हज़ार वेतन कर दिए होते, और यहाँ के ऐसे दरिद्र लड़कों को रख लिए जिनकी साइकिल नहीं थी और उनको थमा दिया खजाना, वो पागल हो गए। कोई घूरे में लुटवा रहा, कोई कहूँ लुटवा रहा, कोई कहीं कर रहा, सब दरिद्र लोग थे, कभी देखे नहीं पर पैसे को, टूट पड़े। यहाँ तक कि सोने चांदी के जो है सामान गए हुए। अभी तो हम भी प्रिंट मीडिया से सुने कि वो जो कोई हार था उसको गला के ईंट बनाने के लिए भेजा गया, अभी तक वो आई नहीं। ऐसा बताते हैं जो गोपाल राव जी कौन थे, वो उनके ऊपर ऐसा सुनने में आ गया है। अब कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, ये तो जांच जब कमेटी निर्णय देगी तभी सामने आएगा। लेकिन मेरा यही है कि ट्रस्ट में अच्छे और जो ईमानदार और अनुभवी लोगों को रखना चाहिए, उनकी ज़रूरत है। क्योंकि वो कुछ जानते ही नहीं। दिनेश दास जी का उनसे पूछ लीजिए, एक वक्तव्य नहीं दे पाएंगे, बेचारे बोल ही नहीं पाएंगे। तो हम पूरा पैरवी किए हमने, तो हमको तो इसीलिए नहीं रखा गया ना कि हम वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। हम तो सुबह वहाँ सफाई कराती लोगों से, मैं यहाँ सफाई कराता हूँ और वहाँ बैंक खुलवा देता, अंदर एक एक चीज़ की जांच होती, कर्मचारियों का फिंगरप्रिंट होता, अंगूठा लगता, सारी चीज़ें होती, बिना जांच के प्रवेश नहीं होता, और जब निकलते तो जांच होती। बिल्कुल करना चाहिए। ये मैं इस तरह, हम भी तो अपने यहाँ मंदिर में ट्रस्ट चलाते हैं, पारदर्शिता है, एक एक रुपए का हिसाब लीजिए आप। देखिए, कोई भी चीज़ है, जिम्मेदार व्यक्ति अगर वहाँ है, कोई घटना घटित हुई तो सबसे पहले आप उन्हीं से पूछेंगे। अगर महामंत्री चंपत राय जी ना होते तो आप ना पूछते उनसे, इसीलिए तो उनको घेरा जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के दायित्व है उनका ऑडिट कराना, पैसा जमा कराना, ज़मीन खरीदना और पूजा पद्धति को आगे बढ़ाना, पुजारियों की नियुक्ति कराना। अनिल मिश्रा जी, गोपाल राव जी का काम है दर्शन करवाना, जो दान आ रहा उस पर नज़र रखना, सब काम है, सबके बटे थे। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई कि जाते समय तो आप चेकिंग कर लिए, लेकिन लौटते समय आपने चेकिंग नहीं किया, नहीं ये घोटाला ना होता। सही। मुख्य एक ऐसा गेट होता कि जहाँ से पुजारी कर्मचारी ही निकलेंगे और किसी के लिए अलाउ नहीं रहेगा, उससे उनको निकालो, उससे अंदर करो, सबके अंगूठे के निशान लो, हाजिरी लो। पास की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। हाँ, पास नहीं, विशेष लोगों का हो, जो पैर से दिक्कत है, जो असहाय हैं, चल नहीं पाते हैं, उनके लिए पास की व्यवस्था, सुगम दर्शन उनका होना चाहिए। लेकिन जो चल ले रहा है उनको भी पास आप अलाउ कर रहे हैं, ये कौन सी बात है? वो तो बिल्कुल युवा है, वो भी पास का, ऐसा नहीं। जिनको पास की ज़रूरत है कि भाई वो थोड़ा पैर से ये है, या कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेज हैं जिनकी एक प्रतिष्ठा है, उन्हें हर व्यक्ति को पास अलाउ नहीं करना चाहिए। वो पात्र हैं कि नहीं ये होना चाहिए। सीनियर सिटीजन हैं, पैर, उनको पैर में घुटनों में दिक्कत है, उनके लिए पास की ज़रूरत है। लेकिन हम तो बार बार चाहेंगे कि न्याय हो, और जो आपकी जांच कमेटी है वो उस पर काम कर रही है, सभी से पूछताछ कर रही है, और इसमें जो पदाधिकारी हैं उनको इस जांच कमेटी का सहयोग करना चाहिए। दर्शकों, आपने सुना किस तरह से निर्मोही अखाड़े के संत रामदास जी भी बहुत दुखी हैं। जब हम आए इनसे बात करने लगे, ये बहुत विह्वल थे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। पूरी अयोध्या इस घोटाले से उदास है, निराश है।
फिर मिलते हैं, फिर बात करेंगे, फिर किसी अखाड़े में चलते हैं। आपसे